इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में मजीद ताखीर का इम्कान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। ऐवान सदर से जारी एलामिये में कहा गया है कि इस बिल से बल्दियाती इंतखाबात मजीद इल्तवा का शिकार होंगे। पहले ही जल्दबाजी में उठाए गए हुकूमती इकदाम 2-4 बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का बायस बन चुके हैं। हुकूमत की बदनीयती पर मबनी इकदाम के बायस इलेक्शन मुनाकिद नहीं हो सके। हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बाद हुकूमत ने यूसीज की तादाद बढ़ा दी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी बदल दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ने हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के साथ बात की, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। अभी शुरू के दिन है, वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनकी पॉलिसी बदल गई है या नहीं। कराची की सड़कों पर यही तासुर है कि मुत्तहिदा वालों ने साथ बैठने का फैसला खुद नहीं किया, उन्हें साथ बिठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने को ये मुश्किल फैसले और रिलीफ देने को बारूदी सुरंगे कहते हैं। हम महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। एक वक्त में जनरल बाजवा इमरान खान की आंखों के तारे थे। इन्होंने इमरान खान पर जो एहसान किया, मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। मगर जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक के कप्तान पर लफ्जी वार कहा। 2018 में बाजवा साहब के कहने पर एमपीएस तोड़े गए। हर उस शख्स से बदला लिया जिसने इमरान खान को कुछ भी कहा। हमारा एक शख्स भी वादा माफ गवाह नहीं बना। अब इमरान खान के खिलाफ एक लाइन लगी हुई है। पीडीएम की हुकूमत बाजवा ने नहीं बल्कि अवाम और सियासी जमातों की नफरत ने बनाई है। अगले इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त फाश होगी। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू। लाहौर में आजादी चौक से यतीम खाना तक रैली, कारकुनों की कसीर तादाद शामिल। शुरका की बढ़ती महंगाई पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। यास्मीन राशिद ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। हमारी सियासत का मकसद ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना है। कौम अब बेदार हो चुकी, उन्हें हकीकी आजादी दिला कर रहेंगे। गुज़िश्ता साल शहबाज शरीफ ने वादा किया कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम लोग समझे अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं। अब आकर पता चला वो आवाम के कपड़े कह रहे थे। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर ये 8 माह और रह गए तो अवाम के जिस्म पर बुनियाद भी नहीं रहने देंगे। नए साल में अवाम को महंगाई का तोहफा। कराची में रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में फरोख्त। होटल मार्का का कहना है कि महंगे आटे और लकड़ियों के अखराजात के 22 कीमतें बढ़ाई। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त खरीदना मुहाल, 520 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फैसलाबाद में एक दिन में चिकन की कीमत में 9 रुपए इजाफा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 499 रुपए, मार्केट में 530 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुआ है नया साल रहमत व बरकत वाला हो। गुज़िश्ता साल कौम को चैलेंजेस का सामना रहा। मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म के साथ मुश्किल हालात से निकले। तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को आइन की पासदारी, इंसाफ, मेरिट समेत अमली इक़दाम उठाना होंगे। सदर मुमलिकत का नए साल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की हालात बेहतर बनाने के लिए दिन रात तवानाइयाँ सर्फ करने का अहद। कहा, पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम, समाजी बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख व शीरी साबित हुआ। सैलाब की तबाहकारियों ने अवाम के मसाइल और तकालीफ में इजाफा किया। दुआ है नया साल दहशतगर्दी और महंगाई से नजात का साल हो। मुल्क की मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद 2023 का इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हुकूमत को हटाकर मुल्क मुजरिमों के हवाले कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, इस गिरोह ने मईशत जमी बोस की, खुद को एनआरओ 2 दिया और नैब कानून में तरमीम के जरिए तमाम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के बावजूद जिमनी इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की। 2023 का इलेक्शन जीतकर मजबूत हुकूमत बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया उससे निकालेंगे। ठोस ढांचा जाती इस्लाहात मुतारिफ करवाएंगे।
क्या बंदा है, ईद शब बारात की तमीज है, ना नए साल का ख्याल, दुआ की ना ही कभी खैर का कोई कलमा, अपनी जात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, इस शख्स को न किसी के गम का ख्याल है, न किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता होगा। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन, गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MKM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। तंजीमी और सियासी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की जमात में वापसी पर गौर किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक भी बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। कराची का मेयर वो आएगा जिसको अवाम चाहेंगे। मेरा दावा है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। शहर में बत्ताखोरी और बख्शिश का खात्मा हो चुका, अब किसी की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सियासी इत्तेहाद बने या इंजमाम हो, अच्छी बात है। मुराद अली शाह का कराची का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया, तजावुजात खत्म करने का हुक्म दिया, प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहते हैं, अगस्त में तरक्याती कामों का एक संगे मील अबूर कर लेंगे। वजीर आला सिंध का नए साल का पहला दिन अवाम के साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन गए। मलीर एक्सप्रेस वे पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, मुर्तजा वहाब से बॉलिंग कराई, खूब छक्के लगाए। कराची के दौरे के दौरान स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने वजीर आला सिंध को रोक लिया। कहा, आप वजीर आला है, मेरी बात सुने। मुझे बुध के रोज यहाँ लूट लिया गया, कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा रही, घर में अकेली कमाने वाली। वजीर आला सिंध ने खातून की बात सुनी और हुक्काम को मदद करने की हिदायत की। पेशावर में JUI के मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी समेत दीगर जमातें शरीक। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस, माशी बदहाली और हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में थाना आपारा की हुदूद में नौजवान कत्ल, मकतूल ने पसंद की शादी की थी, लड़की के घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात शुरू कर दी गई। यूरोप में PIA की परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म होने के इम्कानात रोशन। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानिब से PIA के ऑडिट का फैसला। 7 मार्च से ऑनलाइन रिमोट ऑडिट शुरू किया जाएगा। फ्लाइट सेफ्टी, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा। कामयाब ऑडिट के बाद EASA की टीम पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। CAA का ऑडिट होगा। EASA के मुतमईन होने के बाद यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। तर्जुमान PIA का कहना है कि ऑडिट से मुताल्लिक तैयारी मुकम्मल कर ली, जल्द यूरोप ऑपरेशन की राह हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल होगा। तेज और बाउंसी पिच की तैयारी जारी। शाहिद अफरीदी की हिदायत पर हेड कोच का नेशनल स्टेडियम का दौरा, पिच का मुआयना किया, क्यूरेटर से ब्रीफिंग ली। न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्की ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में पिच कंडीशंस मुख्तलिफ हुआ करती थी। पाकिस्तान में अब क्रिकेट बहुत हो रही है। पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग के माहिर हैं। पहले टेस्ट के बरक्स पिच मुख्तलिफ और नमी है। कल आकर पता चलेगा कि विकेट कंडीशन कैसी है, इसी के मुताबिक हतमी फैसला करेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और टीम के यादगार लम्हात शेयर कर दिए। कहा, व्हाइट बॉल में काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई, मगर रेड बॉल में ज्यादा कामयाबी ना मिल सकी। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई खुशी के लम्हात थे। श्रीलंका में रिकॉर्ड टेस्ट हदफ हासिल करना यादगार रहा। पाकिस्तान ने दुनिया की 3 बेहतरीन टेस्ट टीमों की मेजबानी की। कौमी खिलाड़ी और मद्दाहों के लिए ये सीरीज शानदार है। दुनिया नए साल की खुशियों में रंग गई। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जगमगा उठा। रवायती अंदाज में बॉल ड्रॉप के साथ नए साल को वेलकम किया गया।
लंदन में बिग बैन रोशनियों से जगमगा उठा। फ्रांस दारुल हुकूमत पेरिस शांज़ेलीज़े स्ट्रीट में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बुर्ज खलीफा पर भी साले नौ की तकरीबात। जर्मनी में आसमान पर रंगों की बारिश। काहिरा में दरियाए नील के किनारे आतिशबाजी का मुजाहिरा। बीजिंग में तियानअनमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई की तकरीब। अमन की उम्मीद के साथ फिजा में कबूतर छोड़े गए। चीनी खलाई जहाज से भी नए साल की मुबारकबाद आ गई। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर और ब्राजील में रंगो नूर की बारिश ने लोगों को शहर में जकड़ लिया। और कॉमेडी के बेताज बादशाह रंगीला का आज यौम पैदाइश। बरजस्ता जुमलों और मुकालमों की बेसाख्ता अदायगी ने हर किसी को रंगीला का दीवाना बना दिया। लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों को लोटपोट कर देते हैं। कॉमेडी के साथ संजीदा अदाकारी ने भी देखने वालों को हैरान कर दिया। उर्दू और पंजाबी जबान में कई फिल्में की बेशुमार एजाज दामन में समेटे।